नहीं सकता हमेशा। उस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का भी लॉजिक है। जब करंट ज़्यादा से कम की तरफ बहे, तो अगर करंट यहाँ से वहाँ बह रहा है, जा रहा है, तो हो सकता है कि बहते बहते दोनों का बराबर हो जाए पोटेंशियल, तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो क्या किया जाता है, करंट के फ्लो का डिफरेंस, ये दोनों एंड के पोटेंशियल को डिफरेंस को मेंटेन रखा जाता है। इसी लेकिन हम लोग इलाके में जगह ट्रांसफार्मर लगा होता है, लगा था ना इलाके में, कहीं पर कैसे कटक के ऊपर, कहीं पर 5 दुकान साइड में लगा रहता है बड़ा ऐसा लोहे का। उसका काम क्या होता है, काम यही होता है, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। फिर उस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किसी एक बड़े पावर सप्लाई से होता है। वहाँ खींच के पावर को हम लोग टीवी चला रहे खर्चा करते हैं, नहीं जा रहे बिजली खर्चा हो रहा है ना, लेकिन हो रहा है क्या, लेकिन फिर बिजली कंटिन्यू आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, वहाँ से डिफरेंस को मेंटेन करके रखा गया है। हम लोग का जो घरों का स्विच बोर्ड है, सर्किट है, पंखा है, सब क्या है, लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। क्योंकि हम लोग का तो कुछ, हम लोग का तो करंट है ही नहीं, ये बंद है, तो जैसे जीरो भी लोअर पोटेंशियल है, तो वहाँ से आ रहा है। अभी हम स्विच बंद करके रोक कर रखा है इसको, स्विच खोल देंगे तो स्विच खोल देंगे ना, फिर बहना चालू जाएगा। आवाज समझ में आ रही है। तो ये जो हमारे पास करंट आ रहा है लोअर पोटेंशियल, कहाँ से आ रहा है, ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर भी किसी के लिए लोअर है, जहाँ से वो आ रहा है उसके लिए वो हायर है। हमारे ट्रांसफार्मर क्या एट हाई पोटेंशियल है, बात समझ में आ रही है। वहाँ से करंट हमारे अप्लायंस में सप्लाई होकर चला रहा है, ठीक। तो ये जो डिफरेंस मेंटेन कैसे रहेगा, डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है, उसी का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो आपको पता है, एक्स्ट्रा बैटरी हम सप्लाई करें, एक्स्ट्रा मोटर सप्लाई करें, जिससे पानी मेरा यहाँ पर जाता रहे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वही काम है। ये क्या एक तरह का ऐसा चीज है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। पूरी बताएंगे उसके बारे में। समझ पाया करने का लोग करना। अब ये बात करते पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तब हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, ठीक है भाई। पहले बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पहले अगर इसका तारीख पहले क्या बताना चाहिए, पहले हम आम भाषा में बता रहे हैं। मान लीजिए एक वायर है, एक वायर का एक एंड का एक पोटेंशियल, एक एंड का दूसरा पोटेंशियल, ठीक है। मान लीजिए किसी एक एंड का पोटेंशियल मान लीजिए 100 वोल्ट, अगर नक्शा बना के बताया अगर आपको, मान लीजिए पोटेंशियल ए है, ये पोटेंशियल बी है, इसका नाम दे दिया बी ए, इसका नाम दे दिया बी बी। मान लीजिए इसका यहाँ पर 100 वोल्ट है, कितना है 100 वोल्ट है, यहाँ पर आपका मान लीजिए 20 वोल्ट है, तो करंट यहाँ समझ जाएगा ना जी, एज डॉर की तरफ जाएगा। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम किसी एक कंडक्टर के दो एंड, इस एंड के और इस एंड के बीच में, दोनों के एंड में जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल का डिफरेंस को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। किसी कंडक्टर का दोनों एंड का पोटेंशियल में जो फर्क होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ कितना है अभी वो, कितना है 80। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी हम वायर में, कंडक्टर में कहीं भी नाप सकते हैं। जैसे कि मेरा उस स्विच बोर्ड से यहाँ पंखा जुड़ा हुआ है, मान लो अभी मेरा मन कर रहा है कि हम इस एंड, इस कॉर्नर से और जहाँ पर लोग पूरा एंड लगा हुआ वहाँ तक का नापना चाह रहे, डिफरेंस हम नापना चाह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस करंट का सप्लाई करते हो रहा है, तो हम इसके बीच का जो नापेंगे दो एंड का डिफरेंस, ये क्या होगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये किसी एक कंडक्टर में कहीं पर भी डिफरेंस को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या बोले तो किसी एक एंड से दूसरा एंड। अब मेरा मन करेगा हम इस एंड से नापेंगे, उस टीवी वाले एंड तक का नापेंगे कि इसके बीच में मेरा कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है, कितना वोल्टेज के बीच में। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो उसको बोलते हैं, तो अगर आपसे पूछे कि किसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो आम भाषा में बोलेगा, आम भाषा में किसी कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल में जो फर्क होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। उसका यूनिट क्या बता दिया, यूनिट इसका वोल्ट होगा। अब इसका जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्या चीज, देखिए अगर आपसे पूछे कोई कि आप डिफाइन किए साइंटिफिकली, अगर आपको बोले ये समझाने के लिए बोला कि दोनों एंड का पोटेंशियल का डिफरेंस, उसको लिखिएगा कैसे आप, पहले हम उसको आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। पहले इससे पहले क्या बताया था आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस चार्ज बॉडी करीब लाने की ताकत खर्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। बस डिफरेंस भाई सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी लगाएंगे नहीं। क्यों इन्फिनिटी लगाएंगे नहीं बोलो तो, क्योंकि हम किसी दो कंडक्टर के बीच में कहीं से भी दो पॉइंट ले सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखो लिख के दिखा रहे, समझा रहे। किसके बारे में लिखा रहे आपको, इसके बारे में लिखा रहे, लिख दे, आप लोग नोट कर सकते हैं जब तक हम लिख रहे हैं। वर्क डन
वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ये दो टॉपिक को छोड़ देंगे आज। ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from 1 point to other point in electric field। देखो सेम उसी तरह लिखा डेफिनेशन, सिर्फ फर्क क्या है, वहां यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं दिया है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वर्क डन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसी को लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, हो गया। अब एग्जाम में यहाँ पर से कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मीनिंग पूछेगा। हम शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, आपसे पूछेगा किसी कंडक्टर का दोनों एंड का जो डिफरेंस है पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है, तो इसके माने क्या होगी, इस स्टेटमेंट का माने क्या होगा। तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ आखिर में एक बात जुड़ जाएगा, हम बता रहे हैं। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को कि 10 किसी भी कंडक्टर का दो एंड का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो 10 वोल्ट है, तो इसके माने क्या समझते हैं बताइए। तो इसके माने वही है क्या कि अगर किसी कंडक्टर का दोनों एंड का पोटेंशियल का डिफरेंस अगर 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक यूनिट, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे 10 जूल काम करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ उसमें लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, 10 जूल काम करना पड़ेगा। फिर सुनिएगा क्या बोल रहा है कि अगर किसी कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल का डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए हम लोगों को 10 जूल काम करना पड़ेगा। अब यहाँ लोग 10 का मिसाल दिया, आपको यहाँ पर 12 दे सकता हूँ, 15 दे सकता है, 20 दे सकता है, 40 दे सकता है, 100 दे सकता है, लेकिन तारीख सबका एक ही रहेगा। मान लीजिए अगर आपको दे दिया 25, तो क्या बोलिएगा कि किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल का डिफरेंस 20 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में 20 जूल काम करना पड़ेगा। याद रहेगा ये बात, बता लीजिए। तो पॉज करेंगे, चलो। तो अब यहाँ से एक बात और पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है। तब तो हम लोग ये बात समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक मेंटेन रहेगा तब तक करंट फ्लो करेगा, और नहीं मेंटेन रहेगा तो नहीं फ्लो करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको मिटा दे पूरा बात, यहाँ पर सारा बात ये मिटा दे, दरकार लगेगा फिर इसको मिटा देगा। आपसे पूछ ले कोई कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है, तो आप ये बोलिएगा, इस भाषा में बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि पीडी is a cows and electric current is its effect। मतलब क्या, मतलब असल चीज कौन है, असल चीज है पीडी। पीडी का रिजल्ट क्या चीज है, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पीडी रहेगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तभी करंट फ्लो होगा। अच्छा, और एक शॉर्ट क्वेश्चन सुनिए यहाँ पर, पीडी का यूनिट तो बोल चुके हैं हम ना। पीडी को एक इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, पीडी को इंस्ट्रूमेंट नापा जाता है तो उसका नाम पूछता है, तो नाम है
वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट used to measure PD। ये सब लोगों का भी घर में जो लाइट जल रहा है, यहाँ पे घर जलता होगा, ये कितना वोल्टेज जलता है पता आपको? ठीक है, 220 वोल्ट। हम लोग घरों में जो चलता है उसको 220 वोल्ट बोलता है, तो 220 वोल्ट चलता है हम लोगों का। कितना सामान्य वाला पंखा पत्ती बना हुआ 220 वोल्ट में चलने के लिए बना हुआ। इससे ज़्यादा वोल्टेज में लगा देंगे तो खराब हो सकता है, खराब हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, या को सट्टा में देंगे तो काम ठीक जगह नहीं करेगा। कभी एसी वगैरह इंस्टॉल करवाएं, एसी फ्रिज वगैरह कभी इंस्टॉल करवाएं, ठीक है। जब भी इंस्टॉल करने आता है तो पहले नापता है, पहले आपका वोल्टेज नापता है सर्किट में। उसका बाद पीला रंग का डब्बा से मशीन डब्बा से मतलब पीला रंग कितना बड़ा, दोनों सुई का डुगाएगा उसको प्लग के अंदर, देखें तो क्या करता है, पहले नापता है वोल्टेज। आपको बोल दिया आपका वोल्टेज बहुत खराब है, ठीक नहीं है, आप एसी मत लगाइए, आप एसी खराब हो जाएगा। क्या करना पड़ता है उसके लिए हम लोग को फिर एक मशीन बोलता है, नाम क्या, स्टेबलाइजर नाम है, तो वोल्टेज को फिर मेंटेन करता है। सुने सब चीज़। तो ये एसी फ्रिज वगैरह अगर आपके घर में अगर वोल्टेज बहुत कम है तो आपका घर में ठीक से काम नहीं करेगा, मशीन खराब हो जाएगा आपका। तो इसके जरूरी क्या है, आपका 220 के हर जो भी सामान आप लीजिएगा ना, सब वोल्ट लिखा रहता है। अगर आप मोबाइल का बैटरी भी लीजिए उसमें वोल्ट लिखा रहता है, इसको इतने पावर का वोल्ट चाहिए। जैसे मान लो मेरे मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ उसका मान लो 40 वोल्ट है, ठीक है, और हम जोड़ दिया इसमें कितना है 220 वोल्ट, इसमें मेरे मोबाइल तो फट जाना चाहिए था, तो कैसे बच गया मेरा मोबाइल? ये जो बॉक्स होता है वाला उसको बोलते हैं अडेप्टर, आम भाषा में बोलते हैं चार्जर। वो करता है कि उस वोल्टेज पावर को कम कर देता है, वो लेगा 220 लेगा, लेकिन देगा मोबाइल को 40 वोल्ट। बात समझ में नहीं? अगर आपका मोबाइल है 40 वोल्ट का या चार्जर लगा लिया 80 वोल्ट वाला तो फिर आपका मोबाइल हो जाएगा। इसीलिए हर अभी तो मुझे तो लैपटॉप का चार्जर है इसीलिए हर वाला चार्ज से हर हम तो जो बनाता है सिमिलर ही बनाता है, लेकिन जो भी करना चाहिए मैंने देखे कि मेरा मोबाइल का रिक्वायरमेंट कितना है और मेरा इसलिए देर करके का चार्ज भी खराब हो जाता है, क्योंकि चार्ज काम करना बंद कर देता है। क्यों? चार्ज बोलेगा, चार्जर बोलेगा हमको देने के लिए इतना मांग रहे थे ना से देंगे, हम खराब हो जा रहे कहाँ से कहाँ बात चला सब। तो हाँ वो बात आया था वोल्ट मीटर से बात आया था ना। तो ये ना कि मशीन होता है, ये आमतौर पर देखना घड़ी वाला लोग रखता है, मोबाइल वाले लोग, और इलेक्ट्रिक वाला तो रखता ही, लाल रंग का रहता है, पीला रंग का रहता है, तो है 2 स्विच दिखाता है, तो स्विच भागता है, उससे मालूम होता है वोल्टेज ठीक है या नहीं। तो उसको हम नापते हैं वोल्टेज नापने के लिए, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। क्या अच्छा उसको नापते कैसे मालूम होता है पोटेंशियल? उसमें दो जो सुराख है, एक पॉजिटिव एक है नेगेटिव, उसमें एक हायर है एक लोअर है, उसी से मालूम हो जाएगा। आपको दो तरफ तोड़ने का दरकार नहीं है, आपको सर्किट में कितना आपका वोल्टेज आ रहा है वो आपको दो सुराख में, और तीसरा वाला क्या होता है बाद बताएंगे। 2 सुराख में नेगेटिव है पॉजिटिव, उसको डुबाने से मालूम हो जाएगा कि वोल्टेज आपका कितना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो वोल्ट मीटर क्या चीज है? अच्छा उसके बारे में बोल रहे थे, करंट के बारे में बोल रहे, करंट कहीं लिखे उतारे आप लोग करंट को, वहां लिख लीजिए। करंट को नापने का भी काला होता है, करंट को नापने का आले का नाम क्या है उसको यही लिख दे रहा है, याद रहेगा, एमीटर। एमीटर सब कुछ सेम रहेगा, इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू मेजर, लिख लेगा इलेक्ट्रिक बहुत सवाल होगा नेक्स्ट डे। एमीटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, बराबर शांति मतलब सेम लिखा है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब मिटाते पूरे वाला और 1/24 बोले खत्म करेंगे आज। डर रहा है कोई? ऊपर का तो हो गया। अब सुनो,
अभी आप पानी डालो मत, अभी पानी फ्लो चल रहा है, पानी फ्लो, जब पानी जब फ्लो कर रहा होगा तो इसमें हर वक्त एक डिफरेंस रहता होगा। तो अलग बात है कि डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है, आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है, लेकिन डिफरेंस अगर से पानी फ्लो कर रहा है। इसे एक पार्टिकुलर टाइम पानी मान लो यहाँ पर, अभी पानी अभी यहाँ पर है और यहाँ पानी इतना है, तो इस वक्त इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या चीज है, इसका इन दोनों का पोटेंशियल देखेंगे। मान लो पानी करंट है, मैं ज्यादा करंट है यहाँ पर, करंट यहाँ खर्चा होता है, ये बीच में क्या होता है कंडक्टर है, तो ज्यादा पोटेंशियल और ये कम पोटेंशियल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है क्या उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये डिफरेंस हमेशा एक ही साथ रहने वाला नहीं है, बराबर होने वाला है। क्या करना पड़ेगा, बाहर से हम लोगों को सप्लाई करना पड़ेगा, कुछ सप्लाई करना पड़ेगा, पानी को डालते रहने पड़ेगा इसको, ओके। डालिए कैसे, वो आपका मर्जी है। ठीक उस तरीके से जहां से हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट आ रहा है, सर्किट में करंट आ रहा है, उस वहां पर भी एक डिफरेंस को मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है, वो आ रहा है वहां से हमेशा। तो वो जिस सिस्टम की मदद से उसको मतलब मेंटेन किया जाता है डिफरेंस को, किसको, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल को, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तरीका है जिससे क्या किया जाता है, किसी कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल के डिफरेंस को मेंटेन रखा जाता है, ताकि करंट का फ्लो रुके नहीं। जितनी बराबर जाएगा डिफरेंस, करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो करंट का फ्लो रुकना तो नहीं है, तो क्या करना होगा, डिफरेंस को मेंटेन रखना होगा। डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर शुरू में, कि करंट काउज है और सॉरी पीडी काउज है, करंट उसका असर है। अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काउज है, पीडी उसका, बात समझ में आ रही है। एग्जाम पूछता है कि शॉर्ट फिल द ब्लैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कौन काउज और कौन इफेक्ट है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या काउज है, किसका, पीडी का, और पीडी काउज किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का। या इसको हम ऐसे बोले कि पीडी क्या है, असर किसका है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, और करंट असर किसका है, पीडी का। तो पहले क्या हो रहा है, करंट फ्लो अगर कंटिन्यू चल रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको मेंटेन रखा है, पीडी को, और पीडी किसको मेंटेन रखा है, शॉर्ट में, करंट को शॉर्ट में लिख रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेंटेन रख रहा है पीडी को, पीडी मेंटेन रख रहा है, ठीक है। कौन किसके वजह से पैदा हो रहा, अगर बोले कि पीडी किसके वजह से पैदा हो रहा, तो बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, आपका बड़ा ना बेटा बड़ा, आपका बड़ा, तो यहाँ पता ही है। तो इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमोटिव कहाँ लिखा चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमेशा पीडी से बड़ा होगा। उधर चल जाओ तो वो मत देखो, इधर और इसी में देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या पीडी से, या उल्टा बोलेंगे तो क्या पीडी, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, राइट वन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पीडी, तो बोल सकते हैं फलाना उसका असर है, दिखाना का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये काउज है और वो उसका, याद रहेगा। ये हो गया। अब उससे तो बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बड़ा हो गया, पीडी छोटा, दो डिफरेंस बन गया आपका आपका दो डिफरेंस हो गया, होगा ना। अब दूसरी बात सुनिए, अब कैसे मालूम होगा कि कहां पर पीडी है, कहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काम कर रहा है, उसको भी सुन लीजिए। जब भी कभी आप इलेक्ट्रिसिटी से, जब भी कभी आप बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से आप दूसरे तरह का एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो वहां समझ जाइए वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे कि हम लोग सर्किट में करंट आ रहा है, हम लोग करंट से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। पंखा का मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। या मान चला रहे हैं, बॉक्स चला रहे हैं, तो साउंड एनर्जी हम लोग हासिल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो भी कुछ चल रहा है, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके बिना इस्तेमाल कर रहे हैं, करंट के बिना। करंट से हम लोगों का लाइट एनर्जी पैदा हो रहा है, करंट से हम लोग का मैकेनिकल एनर्जी पैदा कर रहे हैं, करंट से हम लोग साउंड एनर्जी पैदा कर रहे हैं। तो करंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब दूसरा एनर्जी क्रिएट हो, तो समझ जाए उस सर्किट में क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉज कर तो पूरा जल्दी बात कर, हाँ तो लाइट मिल गया।
हाँ सर, अलग अलग एनर्जी यूज करते हैं सर। अच्छा हाँ याद है हाँ। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से दूसरा एनर्जी हासिल कर रहे हैं तो समझ जाओ सर्किट में दौरान क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस। और जब कभी ऐसा हो किसी और तरह के एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो समझ जाओ वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे घर है, वलीमा है, आप एक हॉल में और लाइट जला गया, तो हम लोग करते हैं कि आमतौर पर शादी के लिए, शादी से पहले हम रात का प्रोग्राम में जनरेटर खरीद के रख लेते हैं। जनरेटर ले लिया तो जनरेटर में क्या होता है, डालते हैं पेट्रोल डीजल जो भी डालते हैं, उससे क्या होता है जब चलता है जनरेटर तो क्या होता है उससे बिजली पैदा होती है। बिजली पैदा हो रही है तो जो बिजली कहाँ आ रही है, सर्किट में। तो सर्किट और जनरेटर इसके बीच में जो एनर्जी जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरा तरह से क्या पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सर्किट से फिर जो हॉल में आ रहा है, बत्ती पंखा चल रहा है, दूल्हा कैमरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो वहाँ पर उसको सब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ हमारी बात। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दूसरे तरह की एनर्जी हासिल हो तो समझ जाए आप पोटेंशियल डिफरेंस है। और जब आपका किसी और तरह की एनर्जी के सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव। अच्छा तुम्हारे मोबाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। क्या होता है, हम लोग मोबाइल को पावर कंटिन्यू देकर रखते नहीं है, बैटरी चार्ज करते हैं। बैटरी चार्ज करते हैं तो बैटरी से फिर हम लोग एनर्जी लेते हैं। तो बैटरी और मोबाइल के दरमियान में क्या है, बैटरी वाले के दरमियान में तुम्हारा ये पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जो बैटरी चार्ज हो रहा है, जो मेरे मोबाइल चार्ज करेंगे, इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि बैटरी में क्या केमिकल्स होता है, केमिकल से एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन से उस बैटरी में बिजली पैदा होती है। फिर बिजली कहाँ जाती है, मेरे मोबाइल के सर्किट में इस्तेमाल होती है। बात समझ में आ रही है? तो हम लिख देंगे इस बात को, शॉर्ट में लिखेंगे। एनी एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनी एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको, पीडी। तो क्या फर्क हो गया, डिफरेंस हो गया। क्यों आप जोर दे रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पीडी में फर्क बताएं। तो 3 फर्क आपको बता दे रही है, फिर फर्क हो गया। अच्छा और क्या है, और क्या। अच्छा हाँ, ये तो जैसे पीडी के बारे में लिखा वोल्ट मीटर ना, वैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इंस्ट्रूमेंट है। इसको किससे नापते हैं, इसको नापते हैं पोटेंशियो मीटर से। और इसका भी यूनिट क्या है, इसका भी यूनिट वोल्ट ही होता है। ये क्या चीज है, इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए। और इसका भी यूनिट क्या है, वोल्ट। और कुछ बचा इसमें? अच्छा बस शॉर्ट क्वेश्चन बोले खत्म करते हैं इसी का। चलो अब देखो, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ अ सेल, सेल मतलब बैटरी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज 1.5 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या है, अभी बोले खत्म करता है। इसका मीनिंग क्या है, लिखते पहले इसको फिर समझा देते हैं, इसको लिख देते हैं फिर समझा देते हैं। वर्क डन in bringing one positive charge, वन यानी कि यूनिट लिखे अच्छा रहेगा,
unit positive charge from positive pole to negative pole (1.5 joule work have to be done। मतलब क्या हुआ देख लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रोमोटिव किसी सेल के इलेक्ट्रोमोटिव पर 1.5 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.5 जूल जो काम है करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको और आज के तक खत्म कर दीजिए। पॉज कीजिएगा, ठीक है, सेव नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा आएगा तो बोल दे।